नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट पेश की, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित है। इस रिपोर्ट में भवन निर्माण, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, विश्वविद्यालयों की वित्तीय अनियमितताओं और विकास योजनाओं पर कई टिप्पणियां की गई। बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों में सरकारी फैसलों की वजह से करोड़ों का नुकसान होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। कैग के अनुसार 2017 से 2022 के बीच बिहार के विश्वविद्यालयों में 22,576.33 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जिसमें 4,134.21 करोड़ रुपए, लगभग 18% खर्च ही नहीं किए गए। बिना उचित सत्यापन के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लंबित भुगतान के रूप में 48.5 करोड़ रुपए दे दिए गए। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में 7वें वेतनमान के तहत 201 शिक्षकों को 14.41 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन इसमें से 4.32 करोड़ की आयत कटौती नहीं की गई। इसके अलावा 22 शिक्षकों को वेतनमान बकाये के रूप में 0.59 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 1795 पात्र कर्मचारियों में से 1453 यानी कि 81% के अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या PRAN ही बनाए नहीं गए थे। कैग की जांच के अनुसार 11 विश्वविद्यालय में 57% शिक्षक पद खाली थे। 9240 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 3998 पदों पर ही नियुक्ति हुई थी। शिक्षकों की कमी BNMU में 49% और MMHAPU में 86% तक थी। वही 9970 गैर शिक्षक पदों में से सिर्फ 4358 पर नियुक्ति हुई थी, यानी कि 56% पद खाली थे। 2009-10 से लेकर के 2020-21 के दौरान 9 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय, लैब और प्रशिक्षण आदि के लिए 252.74 करोड़ रुपए मिले, लेकिन 101.53 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिए गए हैं। साथ ही 2017-18 से लेकर के 2021-22 के बीच स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं के परिमाण तय समय यानी कि 60 दिन से 946 दिनों की देरी से घोषित किए गए। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में भी गड़बड़ियां पाई गई। सत्यापन के दौरान भूमि दस्तावेज और स्वयं घोषणाओं की कमी की वजह से 26,30,462 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। 1424.59 करोड़ रुपए के लेन देन की तुलना में 867.36 करोड़ रुपए की सहायता 15 लाख से अधिक किसानों को 21 महीने की देरी से मिली। कैग रिपोर्ट में कई सरकारी योजनाओं और विभागों में भारी अनियमितताओं और लापरवाही की ओर इशारा किया गया है। सहकारिता विभाग ने रबी 2019-20 और खरीफ 2021 सीजन के दौरान 13 ग्राम पंचायतों के 12,398 लाभार्थियों को 15.60 करोड़ की राशि का भुगतान सूचना और सत्यापन के अभाव में रोक दिया गया, जिसका अब तक सत्यापन नहीं किया गया है। भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में भी खामियां सामने आई है। कैग ने बताया कि बिहार सरकार ने BBOCW नियमावली 9 साल की देरी से यानी कि 2005 में बनवाई, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है। नियम बनने के 18 महीने बाद यानी कि फरवरी 2008 में ही बोर्ड का गठन हुआ, जिसके बाद बोर्ड और राज्य सरकार समिति को 2015 के बाद दोबारा गठित नहीं किया गया। 1875 इकाइयों में से सिर्फ 5 को ही पंजीकरण मिल पाया। वर्ष 2017 से 22 के बीच बोर्ड ने बजट नहीं बनाया, जिससे 1650.6 करोड़ रुपए की राशि बिना उपयोग के पड़ी रह गई है। नीर निर्मल परियोजना में भी काफी वो देरी की शिकायत सामने आई है। इसे 2014, 16 और 17 में शुरू कर 2017, 19 और 20 में पूरा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
1606 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से 803 करोड़ मिलने थे, लेकिन देरी के चलते केवल 326.1 करोड़ ही मिल पाए हैं और 475.90 करोड़ की सहायता गवा दी गई है। वही 4.11 करोड़ की लागत से लगे 2423 वाटर मीटर भी बेकार साबित हुए। जल संसाधन विभाग ने बाढ़ नियंत्रण को पुराने तरीके से खाली सीमेंट बोरे की जगह नए बोरे इस्तेमाल करने के लिए, जिससे 21.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हो गया। पुराने बोरों की कीमत 4.31 रुपए प्रति बोरी थी, जबकि नए बोरों की कीमत 9.11 रुपए रखी गई थी, जो 59% अधिक थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए अनुमंडलीय अस्पताल की बिल्डिंग 4.89 करोड़ खर्च के बावजूद बेकार पड़ी है और 10 साल से जर्जर हो चुकी है। बिना उचित योजना के नीरा परियोजना में 11.68 करोड़ की मशीनरी खरीदी गई, जो अनुपयोगी रही। गुड़ उत्पादन योजना में भी 2.3 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा टोल प्लाजा निर्माण के नियमों का उल्लंघन कर 1.48 करोड़ का बेवजह खर्च किया गया और बिहार ग्रामीण विकास एजेंसी ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर के 7.8 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।